इजराइल के हमलों से दहला साउथ लेबनान, दक्षिणी लेबनान के माराके में इमारतें तबाह हुई हैं। इजराइल के हमलों में 4 लोगों की मौत हुई है। मौके पर राहत और बचाव के काम में कर्मचारी जुटे हुए। और वहीं ईरान के तेहरान में विध्वंसक हमला जारी। जी हां, यूएस इजराइल ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। मिसाइल हमलों से तेहरान में भारी तबाही है। और उत्तरी तेहरान में अमेरिका का भीषण हमला। अमेरिका ने नए इलाकों को निशाना बनाया है। हमले के बाद रिहायशी इलाके में आग लग गई। और अब देखिए ग्लोबल इंपैक्ट की तीसरी खबर है पाकिस्तान से। पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। पीएम शहबाज शरीफ ने कम किए सरकारी खर्चे, कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी रोकी गई। सांसदों की सैलरी भी 25% कम की। मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे पर भी रोक लगा दी गई है। तो पाकिस्तान पर देखिए असर। पाकिस्तान तो वैसे भी पहले से ही प्रभावित था, पहले से ये कंगाल मुल्क था और अब ये दबाव और ज्यादा हो गया है और ज्यादा प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर, जिस दबाव को एक तरीके से झेलने के लिए सरकार, शहबाज सरकार ये सारे कदम उठा रही है। तो देखिए ईरान जंग की आग में पाकिस्तान जल रहा है। पाकिस्तान में क्या हालात है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक और ऊर्जा संकट दोनों हैं इस वक्त और बड़े गहरे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी ऑफिस में हफ्ते में 4 दिन ही काम करने का निर्णय लिया गया है। जरूरी सेवाओं के अलावा 50% वर्क फ्रॉम होम है। कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी रोकी गई है और सांसदों की सैलरी भी 25% कम की गई है। मंत्रियों और अफसरों के विदेश दौरे पर फिलहाल रोक है। बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान पहले से महंगाई की मार झेल रहा है। अब यूएई ने पाकिस्तान को दिया कर्ज वापस मांगा। यूएई ने कर्ज लौटाने के लिए 3 हफ्ते की मोहलत पाकिस्तान को दी है। देखिए पाकिस्तान भी कैसे इस जंग की आग में झुलस रहा है। पाकिस्तान में महंगाई बम फूट चुका है। जी हां, पेट्रोल डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी यहां देखने को मिल रही है। खाने के सामान के दाम इस वक्त रिकॉर्ड तोड़ है। तो पाकिस्तान में ईंधन महंगा है, खाने पीने की चीजें महंगी हैं। पाकिस्तान पहले ही कर्ज में डूबा हुआ है। इस युद्ध की वजह से पाकिस्तान कर्ज के जाल के साथ साथ महंगाई की मार को भी झेल रहा है। तो पाकिस्तान में महंगाई का विस्फोट। जी हां, पेट्रोल डीजल सब कुछ महंगा है। क्या क्या महंगा है, कितना महंगा है, जल्दी से इस पर एक नजर डालते हैं। ये देखिए पेट्रोल 558 रुपए प्रति लीटर, 26.17% महंगा हो गया। डीजल 520 रुपए प्रति लीटर, 29.94% महंगा। केरोसिन की बात करें 457 रुपए प्रति लीटर, 156% ये महंगा हो गया। इस वक्त हालात हैं इसके। अब देखिए एलपीजी की बात करें जो सबसे जरूरी होता है घरों के लिए, वो देखिए 304.12 रुपए प्रति किलो है, 53.69% महंगा हो गया है। 190 रुपए किलो आटा मिल रहा है, आटा भी काफी महंगा, 24.85% महंगा। अंडे की कीमत 230 रुपए। चिकन की बात करें 420 रुपए जो है वो हो गया है। तो इस तरीके से आप देखिए कि महंगाई कितनी है। अक्षय जी, अब बात हम इंपैक्ट की कर रहे थे। जो मल्होत्रा सर ने सवाल किया कि ये कैसे हो गया, अब सवाल ये हो तो गया ही है, ये इंपैक्ट भी हमें सामने दिख रहा है। लेकिन अगर अमेरिका की ताकत की बात करें, वो तो खर्चा उठा रहे हैं युद्ध का, और हम एक आंकड़ा देख रहे थे जिसमें अब तक जो नुकसान हुआ वो अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। तो अमेरिका में ट्रंप ने जो टैरिफ से मागा की शुरुआत की, खूब पैसा कमाया, ये कर दिया वो कर दिया। दूसरी तरफ से तो उन्होंने नल खोल दिया है अमेरिकी इकोनॉमी में और पैसा एक तरीके से अमेरिका का बहता ही जा रहा है। क्या ये युद्ध अमेरिका के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है? देखिए रवि जी, मैं इसे ईरान की एक बहुत ही ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी बोलूंगा जो उसने यूज़ करी है, क्योंकि इतने सालों से जो ईरान के ऊपर कंटिन्यूस अटैक्स हो रहे हैं, कभी उनके साइंटिस्ट को हम मार देते थे, कभी उनकी टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप को ख़त्म कर देते थे। तो उन्होंने ये चीज़ सीखी और समझी कि हमें अगर मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, वॉर होती है, उनसे डील कैसे करना है। तो इन्होंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई, जिसमें सबसे पहला और सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजी तो 2005 में इनके आईआरजीसी कमांडर जो थे उन्होंने फॉर्मुलाइज करी, वो थी डिसेंट्रलाइज कमांड, जो मोज़ेक डॉक्ट्रिन
डॉक्ट्रिन के ऊपर बेस जी। थी, जहां पर 31 जो इनके प्रोविंसेस हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया। हर एक की इंडिविजुअल कमांड है, हर एक के पास इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, एमिनेशन और इंडिविजुअल एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक्स है। और इसी जब ये चीज अंडर एस्टिमेट करी गई अमेरिका और इजराइल के थ्रू, क्योंकि उन्होंने जब इनकी टॉप लीडरशिप खत्म करी, डिस्पाइट कि 35 इनके टॉप लीडर्स और मिलिट्री लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एलिमिनेट हो गए, लेकिन उस डिसेंट्रलाइज्ड कमांड की वजह से ये कंटिन्यूअस अटैक चलते रहे। और अब आप देखिए सेकेंड टाइम स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। अब इजराइल और यूएस ने भी रियलाइज कर दिया है कि ईरान की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से उसे इकोनॉमिकली ब्लीड कर रहा है। और उन्होंने अब क्या करा है, उनका फोकस चला गया है अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर डैमेज करना। उनके जो लिंक्स है, जो उन्होंने कराच ब्रिज को भी उड़ाया है, ताकि जो सदर्न जो ईरानियन एरिया है वहां पर उनके जो ड्रोन और मिसाइल के पार्ट्स जाते हैं थ्रू दैट सेम ब्रिज, वो अब ना पहुंच पाए। उसके बाद इनकी स्टील प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको डिकैपेसिटेट कर रहे हैं, जो नेतन्याहू ने बोला कि 70% इनकी स्टील प्रोडक्शन को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके बाद जो इनकी साइंटिफिक बेस है, जो इन्होंने पैशन इंस्टीट्यूट को इन्होंने डिस्ट्रॉय करा है, और इस तरह से उनकी भी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। और सेम स्ट्रैटेजी ईरान ने भी चेंज करी है, जहां अब वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि सर दुनिया की जितनी भी कंपनियां हॉर्मुज के ट्रेड में इन्वॉल्व रही हैं, उसमें एक इंश्योरेंस कंपनियां जो हैं उनका बड़ा स्टेक है, उनका बड़ा लॉस हो रहा है, और पूरी दुनिया में उनका जो है कॉस्ट बढ़ता जा रहा है हर चीज का। एक शिप मूव करती है, उसका इंश्योरेंस अब कई गुना बढ़ चुका है। तो ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। पहले से वो स्टैंड बाय में खड़े हैं, जो पहले से बाहर हैं उनका भी कॉस्ट बढ़ता ही जा रहा है। सारी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका दबाव है, उन कंपनियों के ऊपर भी दबाव है।